February. The issue is going to be open for 10 days, but the allotment would be on first come first get basis, first serve basis. तो टिपिकली मिनिमम 2 दिन तो खुला रहता है. अगर पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे हो गया तो अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा. और 10,000 से हमने चालू किया हुआ है. 13% इंटरेस्ट है. आपके डीमैट अकाउंट में आप जा सकते हैं. डीमैट अकाउंट में जो आईपीओ वाला सेक्शन रहता है वहां पर आपको अपकमिंग आईपीओ में हमारा आईपीओ मिल जाएगा. आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो बड़ा ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं प्रोसेस है. वी वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले दिन ही क्या कहते हैं इसको वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े. As the lead manager for this offering, I have had the privilege of witnessing Prajay Capital's remarkable journey, which is in RBI registered NBFC CIC, so ICC, so Investment and Credit Company. The company has consistently provided corporate financial solutions. So when I mention consistently provided solutions, I can vouch for it that the team at Prajay has given n number of solutions. जो सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इन्होंने कस्टमर ओरिएंटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं. एंड ओवर द इयर्स दे हैव सेगमेंटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं ताकि काफ़ी सारा जो फुलफिलमेंट है, रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे गैप था वो कंप्लीट हो जाए. लार्जली सर्व टू मिड एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, playing a crucial role in fueling business growth and contributing to overall economic development. हम लोग क्या करते हैं जहां पर पैसा देने की बात आती है तो हमने आइडेंटिफाई किया है मिड टू लार्ज कॉर्पोरेट्स वाला सेगमेंट. अपने देश में अभी कैसा है कि जो छोटे स्तर के बिजनेसेस है उनके लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया हुआ है. CGTMSE स्कीम है, मुद्रा लोन्स है. तो गवर्नमेंट जो छोटे बिजनेसमैन है उनके लिए काफी कुछ कर रही है. जो एकदम बड़े कॉर्पोरेट्स है, जो टाटास, बिरलास, महिंद्रा, गोदरेज, इनको कभी पैसे की तकलीफ थी ही नहीं. ये तो जहां चाहे वहां से पैसा ले सकते हैं. कैपिटल मार्केट इनको पसंद करता है. पर जो बीच की लेयर के लोग हैं, मिड टू लार्ज वाले, यानी क्या कि आज मीडियम साइज में काम कर रहे हैं, 10-5 साल हो गया है बिजनेस में, अच्छा खासा बिजनेस सेट कर दिया है, अब मेरे को बढ़ाना है, तो उस वाले सेगमेंट को पर्टिकुलरली कोई एड्रेस नहीं करता है. और हम लोगों ने वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ा हुआ है कि भाई हम इनकी मदद करेंगे. बॉन्ड्स बेसिकली किसी भी कंपनी को अगर ब्याज से पैसा लेना रहा तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसको डिबेंचर्स बोलते हैं. डिबेंचर्स में DBT डेट करके रहता है. तो डिबेंचर्स बोल के कंपनी पैसा रेस कर सकती है. तो ये उसके लिए होता है. और ड्यूरिंग द पीरियड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको ब्याज मिलता है महीने का या क्वार्टरली, और जैसे ही पीरियड खत्म हो गया आपको अपना प्रिंसिपल वापस हो जाता है. तो ये बहुत अच्छा, जैसे इसको अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के साथ में. जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट बोल के पैसा लेती है, वैसे NBFCs को RBI ने अलाउ किया हुआ है कि आप बॉन्ड्स इशू करके भी पैसा ले सकते हैं. इसमें फायदा ये है कि बैंक थोड़ा कम ब्याज देती है, हम थोड़ा ज्यादा ब्याज देते हैं. बेसिकली 13% इंटरेस्ट है, पेएबल मंथली. अगर मैं बाकी स्टॉक मार्केट के जैसे इसको बताना चाहूँ तो इसको एनुअलाइज्ड 13.8% बोलते हैं. हमने जानबूझ के उसको मार्केटिंग में नहीं डाला. हमने बोला है कि भाई हमारी जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो सिंपल लोग रहेंगे, उनको दिखना चाहिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा. तो 13% इंटरेस्ट पेएबल मंथली. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज. हमने जानबूझ के इसके अंदर हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कम रखा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके. आज हमने आईपीओ लाया है, कल कोई और आईपीओ लाएगा तो उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज गिरीश लखोटिया ने आपको थोड़ा बहुत बेस समझा दिया है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट होता है क्या और कैसे वर्क करता है. 5 साल का टेन्योर है. आपको बीच में लगता है तो ऑफकोर्स आप क्या कहते हैं लिक्विडिटी इसकी अरेंज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में जाके बेच के. और सर सिक्योर्ड है. हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है. तो इनके साथ में हमने परिपासु चार्ज दिया हुआ है NCD होल्डर्स को. तो जब आप हमारे साथ में NCD लगाते हैं तो आप इन बैंकों के साथ में आ जाते हैं. मतलब जितने ये बैंक के हमारे साथ में सिक्योर्ड है उतना ही आपका भी पैसा हमारे साथ में सिक्योर्ड है. एक थर्ड पार्टी रहता है, कैटलिस्ट करके है, डिबेंचर ट्रस्टी. अगर समझ लीजिए कभी हमने आपका ब्याज नहीं दिया, 1-2 महीने ब्याज चला गया,
तो आप इस पार्टी को कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ रेफरी रहता है, सेबी रजिस्टर्ड रहता है और आपके बिहाफ पे ये एक्शन लेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिवेंचर ट्रस्टी है जो आपका ध्यान रखने के लिए सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, जो इंश्योर करेगा कि आपका ब्याज आपको टाइम से मिलता रहे। पहली चीज तो है कि हम लोग आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी है, हम लोग को लाइसेंस आरबीआई से मिलता है। जैसे बैंकों को लाइसेंस आरबीआई से मिलता है वैसे हमको भी लाइसेंस आरबीआई से मिला हुआ है हमारी ऑपरेशंस करने के लिए। आरबीआई को हम लोग को रेगुलर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अभी एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो हम लोग सेबी रेगुलेटेड भी हो जाएंगे, तो आपको क्वार्टरली हमारे फाइनेंशियल्स देखने के, तो आप मनी कंट्रोल पे चले जाइए। हम लोग की कोई भी बोर्ड मीटिंग होगी तो हमको आधे घंटे में बताना पड़ेगा, 45 डेज के अंदर फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे। तो हम लोग एक ट्रांसपेरेंट कंपनी हो जाएंगे जिसके बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एज ए लिस्टेड कंपनी। तो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, वो बढ़ना चाहिए। 8 साल का सर एनबीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक 1 रुपए का, 1 दिन का हमने डिले नहीं किया है किसी के पैसे देने में। प्रोफेशनल टीम है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जो मेरे दूसरे डायरेक्टर है रोशन संचिती, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट डालना चाहूंगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। जैसा मैंने बोला कि हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत स्ट्रांग रहा है, तो 8 इयर्स का सर, 8 साल का हमारे पास में ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पर हमने लाइबिलिटीज सर्व करने में 1 दिन का कभी डिले नहीं किया और एसेट्स के रिकवरी में हमारा 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप जिस बिजनेस पे पैसा लगा रहे हैं कि यार नया बिजनेस है, समझ नहीं है, हम पैसा लगाएंगे पता नहीं इसे संभलेगा कि नहीं संभलेगा। एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, डिटेल्ड समझ है और खुद का पैसा लगाया हुआ है हमने धंधे में। अगर कुछ लॉस होता है तो पहले हमारा लॉस होएगा, कोई भी लोन वाले का लॉस होने के पहले। AUM कंटिन्यूसली बढ़ते रहा है, आगे और तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज अभी तक हमको समझ आने के लिए कि भाई हमको कौन सा मार्केट कैप्चर करना है, किनकी रिक्वायरमेंट्स एड्रेस करनी है, वो फिगर आउट करते करते अभी हमने एग्जैक्टली कर दिया है। और अभी लिस्टिंग होने के बाद में बड़े इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ की साइकिल और बढ़ेगी।